हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। दोस्तों, ठंड आ रही है और ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो इस ठंड में सबसे बड़ी समस्या सबके लिए ये होती है कि हमारी तुलसी मैया जो है वो सूखने लगती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी जी को सूखने से कैसे बचाया जा सके। छोटे छोटे टिप्स हैं बिना केमिकल की मदद से। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और तो सबसे पहले देखिए, तुलसी के पौधे में आपको जो मंजरी आती है, कहा जाता है कि मंजरी आपको समय समय पर हटानी चाहिए। जैसे कि मेरे इस पौधे में ज़्यादातर तो मैं जब देखती हूँ तो हटाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल नई बनी हुई मंजरी जो है वो मैंने हटा दी है। वैसे मैंने जैसे आपको बताया, समय-समय पर मैं पहले ही हटा देती हूँ, क्योंकि पहले मेरी तुलसी भी मैं बहुत प्रयास करती थी, मगर मेरी तुलसी जो है वो तो सूख जाती थी। लेकिन अब ये छोटे-छोटे टिप्स अपनाकर मैं अपनी तुलसी को हरा-भरा रखती हूँ। देखिए, अब मेरी तुलसी कितनी हेल्दी हो रखी है। तो ये मैंने मंजरी हटा दी है। इसके अलावा हफ्ते में आप रोज़ मत करिए ये काम। हफ्ते में 1 दिन आप सेलेक्ट कर लीजिए संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे और एकादशी को तुलसी छुई नहीं जाती हैं। तो आप तुलसी के पौधे में से मंजरी हटाएँ, और जो सूखे पत्ते हैं और सूखे बीज है, मतलब मंजरी वाला कोई बीज वाला भाग रह गया हो तो वो हटाएँ। तो इस तरह से पीले पत्ते हैं वो हटा दें, इस तरह से। अ, क्योंकि ये सब तुलसी के बढ़ने में जो है वो अवरोध पैदा करते हैं। तो आप समय-समय पर ये काम कर सकते हैं कि आप कोई एक दिन रख लें, उसमें तुलसी की देखभाल के समय उसमें से आप मंजरी हटा दें, पीले पत्ते और सूखे पत्ते आप हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए, ठंड के मौसम में हम तुलसी को सभी लोग प्रायः स्नान के बाद जल देते ही हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अब परिवार में जैसे 5 सदस्य हैं तो सभी जल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप तुलसी की क्यारी में देख लें कि कितना नमी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो जल दें। जैसे देखिए, मेरी ये तुलसी में हालाँकि ये छोटी-छोटी तुलसी और आ रही हैं, पौधे आ रहे हैं, और ये पर्याप्त नमी है। बट ये है कि हमें तुलसी को जल देना है। तो आप तुलसी को ये नहीं कि आप लोटा भर के सब घर के 4 सदस्य चारों दे दें, क्योंकि ज़्यादा नमी और जल देने से तुलसी की जड़ जो है वो ठंडी के दिनों में जो है वो गल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जितना मुझे आप अपने अकॉर्डिंग आपको लगे, क्योंकि मेरी जैसे तुलसी मैया की ये जो गमले में मिट्टी है वो हल्की नमी है उसमें, तो मैंने थोड़ा सा उसमें जल दिया है। आपको भी इसी तरह से जितने भी परिवार के सदस्य हो, ज़रूरी नहीं है मतलब आप सभी लोग जल दें, थोड़ा-थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग जल दे सकते हैं। फिर तुलसी को आपको ऐसी जगह पे रखना है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे घर में मैंने बाहर की तरफ रखा है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त धूप, हवा, पानी सब मिलता है। तो आपको भी अपनी तुलसी जब ज़्यादा ठंड हो तो ज़्यादा ओपन एरिया में नहीं रखनी है, थोड़ा-सा कवर वाले एरिया में। मेरी जो तुलसी मैया है वो ऊपर से कवर है ये जगह, और साइड से धूप आती है, तो पूरा दिन भर धूप मिलती रहती है इनको। तो इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना है कि तुलसी जी जहाँ भी रखें तो वो वहाँ पर धूप, हवा, पानी सब आना चाहिए। और अभी तो देखिए ठंड कम है, लेकिन जब ठंड ज़्यादा होगी तो आपको तुलसी को इस तरह से चुन्नी से, या आप अपने पास आपके पास जैसा भी थोड़ा बड़ा कपड़ा, जैसे आपकी तुलसी जितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग आपको तुलसी मैया को कवर कर लेना चाहिए। अब तुलसी को हरा भरा बनाने के लिए आपको क्या करना है, तुलसी को हरा भरा और कीटाणु रहित रखने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो पीली सरसों आती है, तो आप पीली सरसों के 1 चम्मच, अगर आपकी मीडियम साइज़ की तुलसी है और ज़्यादा बड़ी है, घनी है, तो फिर आप 2 चम्मच सरसों के दाने ले सकते हैं। इनको आपको बारीक पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है, फिर करीब इसे 1 से सवा लीटर पानी में इसे घोल लेना है, और उसका जो है स्प्रे आप हफ्ते में 1 या 2 बार पूरी तुलसी में कर सकते हैं। इस तरह से आप स्प्रे करने से तुलसी आपकी हरी-भरी बनती है, और जो इसमें जो भी कीटाणु और जीव जैसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, वो नहीं लग पाते हैं।
इसके साथ ही आप इस तरह से एक आप हल्दी का भी सॉल्यूशन बना के रख सकते हैं। हल्दी का भी वही है, 1 से 2 चम्मच हल्दी जो है वो आधा लीटर पानी में करीब आप उसको सॉल्यूशन बना लें और इस तरह से आप हफ्ते में 2 दिन स्प्रे कर दें। या फिर आप 1 चम्मच हल्दी या 2 चम्मच हल्दी, जैसा कि आपकी तुलसी का आकार है, मतलब जितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग आप सूखा तुलसी पाउडर भी ले सकते, सॉरी, हल्दी पाउडर ले सकते हैं। और इस हल्दी पाउडर को आपको समय-समय पर, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, हफ्ते में 1 दिन भी आप ये काम करेंगे तो आपकी तुलसी हरी-भरी बनी रहेंगी। हल्दी की जो 1 चुटकी भर हल्दी जो है वो 1 चम्मच हल्दी करीब आपको पूरे पेड़ में, तुलसी की मतलब जड़ में और पत्तियों में इस तरह से आपको छिड़काव कर देना है। तो इससे हल्दी क्या होती है, आपको पता है कि ये कीटाणुओं से लड़ती है। तो उसी तरह इसमें भी, तुलसी में भी हल्दी आप डाल देंगे तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब जैसे ये मनुष्य के शरीर के में काम करती है उसी तरह तुलसी के शरीर में भी काम करेगी, मतलब तुलसी के पौधे में भी ये कोई कीड़े वगैरह नहीं लगने देगी, कोई फंगस वगैरह नहीं लगने देगी। तो आप इस तरह से इसकी जड़ पर में जो है वो 1 या 2 चम्मच हल्दी का पाउडर आप डालते रहें और इस तरह छोटे-छोटे टिप्स को अपनाकर आप अपने सर्दियों में तुलसी को सूखने से बचा पाएँगे। तो ये थे कुछ टिप्स और आई होप आप इसको अपनाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।